ओम शांति। पिछले कड़ी में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण का जन्म जेल में होता है। वो दिव्य जन्म मना क्या, वो भी हमने देखा कि श्री कृष्ण कौन सा माखन चुराता है, कौन सी मटकी तोड़ता है। फिर हमने ये भी देखा श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी क्यों दिखाते हैं, उसके हाथ में या उसके साथ सदैव बांसुरी क्यों रहती है। साथ साथ हमने ये भी देखा कि श्री कृष्ण ने गोप गोपियों के वस्त्र चुराए, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये भी देखा। और ये भगवान की लीला चल रही है हमें श्री कृष्ण के समान बनाने की। और हम साधारण मनुष्य श्री कृष्ण समान बनते हैं तो इतना ऊंचा पद प्राप्ति के लिए कुछ तो परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो वो परीक्षाएं हमारे जीवन पथ पर आसुरों की आती है। अब ये आसुर कौन है? तो ऐसे पहली उनके जीवन में आती है जन्मते ही पूतना। माना हमारा दिव्य अलौकिक जन्म होते ही हमारे जीवन में ऐसी पूतना जैसी आसुर आ खड़े होते हैं। पूतना माना एक तरफ शिव बाबा हमें उत्थान की ओर ले जा रहा है और पूतना पतन की ओर ले जा रही है। माना हमें भगवान से दूर करने के लिए बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन अगर हमें ज्ञान अज्ञान इसकी अगर परख है, सत्य असत्य की परख है, तो पूतना जैसे आने वाली मायावी विशाल काय वाली भी अगर आती है तो हम निर्भय होकर के सामना करते हैं। श्री कृष्ण को दिखाया है इतना छोटे होते हुए भी इतनी बड़ी राक्षस उसके सामने आती है और वो बहुत ही निर्भय होकर के निश्चिंत होकर के उसके गोदी में जाते हैं और पूरा जहर पी लेते हैं और उसका गला या चूसते चूसते वो भी उसका भी वध हो जाता है। वैसे ही पूतना जैसे आसुरी वृत्ति वाले हमें जो दूध पिलाते हैं वो जहर है, लेकिन परमात्मा हमें रोज़ ज्ञान का दूध पिलाते हैं। भगवान कहते हैं अभी तक तो आपने जहर पी लिया है। माना विकारों के अधीन होकर के पूरी आत्मा के अंदर विकारों का जहर छा गया है। अब मैं ज्ञान का अमृत पिला रहा हूँ, ज्ञान का दूध पिला रहा हूँ। उस ज्ञान के दूध को पीते 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 हमारे अंदर की आसुरी वृत्ति जो हमें पतन की ओर ले जा रही है, उसका पूरा विनाश हो जाता है, आसुरी वृत्तियों का। और एक बात यह दिखाई है कि पूतना का जब वध होता है तो इतनी बड़ी पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जब जलाते हैं तब गोकुल में चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैल जाता है। उस पूतना को जलाते हैं तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आपके अंदर के आसुरी वृत्तियाँ जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तब हमारे आत्मा के जो दिव्य गुण हैं वो पनपते रहते हैं। उस दिव्य गुणों का सुगंध माना वातावरण में वाइब्रेशन उस दिव्य गुणों का फैलता जाता है और जहाँ ये दिव्य गुण वाली आत्माएं जाती है वहाँ का वातावरण ही
एकदम सुगंधित हो जाता है, मना सकारात्मक हो जाता है। तो ये है पूतना। इस पूतना को माना हमारे अंदर के आसुरी वृत्तियों को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। ये करते करते उनके सामने आता है शटकासुर। ये शटकासुर, इसकी भी एक कहानी है कि श्री कृष्ण जब करवट बदलता है, माना छोटा बच्चा जैसे एक करवट चेंज करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके यशोदा मैया को बहुत खुशी होती है। अब श्री कृष्ण को आज जन्मते 81 ईयर्स हो गए, 81 दिन हो गए, 81 दिन हो गए। तब वो ये सोचते हैं कि लल्ला ने अब करवट बदलना शुरू कर दिया है, तो हम ब्राह्मणों को धन धान्य दे करके या यज्ञ करके, पूजा करके, महापूजा करके बहुत सारा दान पुण्य करेंगे। तो इसमें सारे अपने अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण को सब बिजी होने के कारण उनके प्रांगण में एक साइड में झूले में उनको झुलाकर मना सुलाया हुआ होता है और सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तब यहाँ वो शटकासुर आ जाता है, जिसको दिखाते हैं कोई शरीर नहीं है, लेकिन वो बैलगाड़ी जहाँ रखी है उस बैलगाड़ी पे ऊपर आ जाता है और जहाँ श्री कृष्ण जी का झूला रखते हैं वो बैलगाड़ी को धकेलते धकेलते श्री कृष्ण के झूले के पास लेकर आ जाता है और उस बैलगाड़ी का जो त्रिकोणी जिसको शटक कहते हैं, उस शटक को ऊपर लेकर के श्री कृष्ण के झूले में एकदम थड़का देते हैं। तो दिखाते हैं श्री कृष्ण का एक ही पैर की अंगुली उस शटक को जब लग जाता है तो वो शटक ऊपर हवा में उड़ जाता है और उस शटकासुर का वध हो जाता है। अब ये दिखाते हैं एक बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। इसमें भी एक लीला है, रास है। जो संसार रूपी गाड़ा जब हमें चलाना होता है तो इस संसार रूपी गाड़े के 2 पहिए पति और पत्नी, ये बैलगाड़ी के चाक के रूप में दिखाया है, बैलगाड़ी संसार के गाड़ी के रूप में दिखाया है। तब ये 2 पहिए चलते चलते संसार का गारा ओढ़ते ओढ़ते उनको ऐसा लगता है मेरे संसार में बहुत सुख हो, बहुत समृद्धि हो, शांति से संसार चले। वो पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करते करते कभी कभी कहीं कहीं मन में आता है मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ ना। पत्नी भी कहती है मैं ही तो कर रही हूँ ना। तो पति बोलते हैं मुझे तो करना ही है ना, मैं ही करूँगा। तो पत्नी भी बोलती है। तो ऐसे आपस में अनबनी हो जाती है, क्योंकि ऐसा संसार का गाड़ा चलाते चलाते कहीं ना कहीं पति पत्नी में देह अभिमान आ जाता है और देह अभिमान के वश संसार के अंदर एक कहते हैं ना साइक्लोन निर्माण हो जाता है। फिर संसार में निराशा, मतभेद ये आने लगते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब मन और बुद्धि सदैव मेरे पास लगी हुई हो, मन और बुद्धि ये मेरे 2 पैर हैं। भगवान कहते हैं मन बुद्धि रूपी पैर अगर मेरे साथ आपके जुड़े हुए हैं तो आपके संसार में कितनी भी न क्यों भयानक परिस्थिति हो, उस परिस्थितियों को अब सहज पार कर सकेंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है संसार में इतना बड़ा कोई प्रसंग आ जाता है तो उसमें भी आप ऐसे निकल जाएंगे जैसे माखन से बाल निकला। तो चारों ओर के आपके रिलेटिव्स है या नेबर्स है,
वो देखकर अचंभित हो जाएंगे कि आपने इतने बड़े कठिन प्रसंगों को कैसे पार किया, और वो भी हंसते हंसते। क्योंकि ये सब हो जाता है परमात्मा के साथ मन बुद्धि होने के कारण। ऐसे कितने तो भी यहाँ आते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कठिन प्रसंग पार किए हुए हैं, क्योंकि हमारी मन और बुद्धि जो है परमात्मा के साथ होने के कारण परमात्मा वो भी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। एक एक शक्ति से हमें परफेक्ट बनाते हैं। एक एक शक्ति हमारे अंदर ऐसी डाल देते हैं जो आने वाले प्रसंग को हम सहज ही पार कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति पार करते करते कहीं कहीं तृणावर्त जैसे कठिन परिस्थिति, भले हमने सभी विकारों को पास किया, लेकिन मोह के रूप में, मोह जैसे कि साइक्लोन के रूप में कहाँ से कब आता है पता नहीं पड़ता है। भले हमने काम, क्रोध, लोभ, इन सारे विकारों को मैंने पार किया, लेकिन मोह एक ऐसी जाल है, मोह एक ऐसा साइक्लोन है, उसमें हम कहाँ के कहाँ बह जाते हैं पता नहीं पड़ता है। जैसे दिखाते हैं श्री कृष्ण को लल्ला 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 कह करके माँ कितना प्यार करती है, बहुत ही प्यार करती है। एक दिन ऐसे ही कान्हा को लेकर बैठी थी तो श्री कृष्ण को पता पड़ता है ये मेरे मोह के जाल में बहुत फंसने वाली है। तो उन्होंने अपने शरीर को बहुत हेवी कर दिया और वो वहाँ ही उसको फर्श पर रखा और कुछ काम करने लग गई अंदर। तो तृणावर्त ये जो राक्षस है वो साइक्लोन के रूप में आता है और उसको लेकर जाता है। तो ये भी एक लीला है कि हम भी ऐसे मोह के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रेम करो, मोह नहीं रखो। क्योंकि प्रेम जो है सभी के लिए है, मोह जो है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए है। क्योंकि मोह जो है वो रुके हुए पानी जैसे है। जैसे बारिश में नहीं एक कहते ना खड्डा हो जाता है और उसमें जब पानी जम जाता है और बहुत दिन तक वैसे ही पानी अगर रह जाता है तो दुर्गंधी फैल जाती है। वैसे भगवान कहते हैं मोह दुर्गंधी पैदा कर देता है, तो प्रेम सुगंध पैदा कर देता है। मोह अपने ही कर्तव्य को भुला देता है। मोह एक सोने की जंजीर है, उस जंजीर में हम कब कैसे फंस जाते हैं हमको ही पता नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं मोह नहीं रखो, प्रेम भले सभी से करो, लेकिन मोह किसी के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोह दुर्गंध पैदा करता है, मोह कर्तव्य को भुला देता है। तो मोह में फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी क्या करती है, अपना ही जाल पैदा करके उसमें ही अपने आप को ऐसे फंसा देते हैं कि उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मोह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मोह नहीं रखो, प्रेम बल करो। प्रेम सभी के लिए है और प्रेम सुगंधित है, चारों ओर सुगंध फैलाता है, सभी के लिए है। फिर ऐसे करते करते बहुत सूक्ष्म और महीन बातों में हम कैसे फंस जाते हैं, लेकिन उतनी ही हमारी विशाल बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, गुह्य बुद्धि है, तो आने वाले परिस्थितियों को हम पहले से ही परख सकते हैं। जैसे दिखाते हैं श्री कृष्ण गैया चराने के लिए जंगल में जाते थे और जंगल में भी गैयाओं के साथ जब जाते थे तो वहाँ पे भी आसुरों ने नहीं छोड़ा। एक वत्सासुर नामक आसुर
उनके गैयों के साथ गैयों का स्वरूप धारण करके उस गैयों में आ चुका। अब देखो, गैयों के साथ ही गैयों के समान रूप धारण करके आया। सभी वाले उसको गैया समझकर साथ चले, लेकिन श्री कृष्ण ने देखा कि ये जो गैया है या गैया का बछड़ा जो अलग रूप में दिखाई देता है, श्री कृष्ण ने उसको परखा कि ये भी एक आसुर है, जिसको वत्सासुर या धेनुकासुर कहा जाता है। तो उसका भी वध श्री कृष्ण ने किया। तो कैसे महीन रूप में, छोटी छोटी बातों में हम समझ नहीं पाते हैं कि ये माया का रूप है, क्योंकि माया ऐसी रॉयल रूप में आ जाती है जो हमें समझ में नहीं आता है ये राइट है या रॉन्ग है, मैं जो कर रही हूँ सही है या गलत है। अहंकार के वश में आकर के कभी कभी लगता है मैं ही सही हूँ, लेकिन इन ऐसे सूक्ष्म बातों को, महीन बातों को समझने के लिए ये भी एक माया का रॉयल रूप है जो हमें समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसे बातों को भी समझने के लिए हमारे अंदर वो शक्तियाँ चाहिए, परख शक्ति। तो वो होगी तो हम इनको भी परख कर हमारे जीवन में हम हटा देते हैं, जीवन से हटा देते हैं। और फिर बकासुर, जो बक मना बगुले के रूप में दिखाया है, वो भी कैसे रूप धारण करके आता है जो समझ ही नहीं आता है। ये रॉयल माया का रूप है। उसको भी परखने के लिए उसके पास परख शक्ति है। उस परख शक्ति के कारण वो आपके श्री कृष्ण के सामने आया। फिर भी श्री कृष्ण जी ने उनको यथार्थ रीति परख उसका भी वध किया। फिर उनके सामने आया अघासुर, जो बहुत बड़ा सर्प के रूप में, जैसे उनके सब ग्वाले एक नई गुफा करके उस सर्प के मुख के अंदर खेलने के लिए चले गए। और श्री कृष्ण देख रहा है कि ये सब ग्वाले चले गए कहाँ। तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी जैसे और गुफा, उसके अंदर सब ग्वाले चले गए। श्री कृष्ण ने परख शक्ति होने के कारण उस आसुर को भी पहचान लिया और वो भी उसके अंदर चले गए। जैसे ही श्री कृष्ण अंदर चले गए, उस सर्प ने, अघासुर ने मुख बंद किया और सब ग्वाले जैसे बेहोश हो गए। और श्री कृष्ण ने अपने इस देह को बड़े से बड़ा रूप धारण किया। और जैसे उन्होंने बड़े से बड़ा रूप धारण किया, वैसे ऑटोमेटिक उसका मुख जो है वो पूरा फट गया। तो ये एक लीला है कि वत्सासुर, बकासुर और अघासुर एक माया महीन रूप में आती है, एक माया रॉयल रूप में आती है, तो एक माया बहुत बड़े अजगर के रूप में आती है, जो अजगर पूरे मनुष्य को अंदर ही ले लेता है। वैसे ये विकार ऐसे हमें बेहोश कर अपने अंदर या विकारों के अंदर हम ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है कि मैंने ये जो आपको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विशाल, महीन और गुह्य हो जाती है और आपके अंदर परख शक्ति आती है। तो किस समय क्या करना है, वो जजमेंट पावर भी आपके अंदर आ जाती है।
जैसे दिखाते हैं श्री कृष्ण ने बड़ा रूप धारण किया, ऐसे भगवान कहते हैं आपके सामने बड़े बड़े कितने कठिन प्रसंग भी आए तो भी आप अपनी ऊंची स्टेज पर ऊंची स्वमान में स्थित रहेंगे, तो माया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। माने ये विकार आपके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसे आघासुर, बकासुर, धेनुकासुर कहो व वत्सासुर कहो, उसका वध किया। फिर दावाग्नि। दावाग्नि ये क्या है? जैसे आसुरों ने नंद गांव को या गोकुल गांव को चारों ओर ऐसी आग लगा दी कि चारों ओर ऐसे गोकुल धाम जल रहा है। सब उनके घर आदि गायों भी ऐसे उनको जलाते हुए दिखाते कि ऐसे जल रही है। सब श्री कृष्ण की ओर भागे और श्री कृष्ण ने भी अपने गैयों को पुकारा, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही है। लेकिन चारों ओर आक्रोश आक्रोश आक्रोश। और आग देखो तो बुझने से बुझ नहीं रही है। तो श्री कृष्ण जी ने पूरे आग को अपने अंदर समा लिया, मुख से जैसे कि उस आग को पी लिया। ऐसे ये प्रकृति पति की अवस्था। देखो, जब हम मायाजित प्रकृति जित हो जाती है तो प्रकृति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हम प्रकृति पति बन जाते हैं। तो ये दावानिल या दावाग्नि ये उसका प्रतीक है। फिर हम आते हैं कि कंसवध। अब कंस उसका मामा। कंस क्या है? कंस जो है जड़ बुद्धि का प्रतीक है। जड़ बुद्धि होने के कारण, अल्प बुद्धि होने के कारण अंदर हमारे कहीं ना कहीं डर रहता है। कहीं मेरी चीज़ कोई निकाल कर ना ले, मेरी सीट कोई छीन ना ले, कोई ऐसी ही डरावनी बातें हमारे अंदर आ जाती है। और कंस जो है अहंकार का भी प्रतीक है। तो इस कारण हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाता है। अहंकार के वश होकर के हम जो भी कार्य करते हैं तो कार्य गलत ही हो जाता है, और गलत कार्य करने के कारण अंदर एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है। तो ये कंस जो है अहंकार का प्रतीक है और अल्पज्ञता का प्रतीक है। अगर उस कंस ने इस श्री कृष्ण के सामने अगर अपना सब कुछ सरेंडर कर लेते या माफ़ी भी मांग लेते तो श्री कृष्ण भी माफ़ कर लेते। तो इतनी बुद्धि कंस को भी नहीं है, क्योंकि बहकावे में आकर के उन्होंने उल्टा सुल्टा कर्म करके उसका पापों का बोझा, कहते हैं ना श्री कृष्ण 100 पाप करने के बाद वध कर लेता है, वैसे उल्टे सुल्टे कार्य करते करते पापों का बोझा बढ़ गया था। और कहते हैं भगवान के आगे अगर हम अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, तो भगवान हमें बड़े दिल से माफ़ करता है। और देखिए क्या लीला है, वो उनका भांजा और वो मामा, तो क्यों नहीं आपस में मिल लेते? मिल भी सकते थे, लेकिन नहीं, ये अहंकार का प्रतीक है। इस अहंकार को पूरी तरह से तोड़ ही लेना बाकी ज़रूरत है। तो जब अहंकार का वध होता है तो उसके माँ बाप और नाना जी इस बंधन से छूट जाते हैं। माना जब हम अहंकार को तोड़ देते हैं और अपना अहंकार जब हम तोड़ देते हैं तो सभी के अहंकार को भी तोड़ने के लिए हम मदद कर लेते हैं और उनको
हर प्रकार के बंधनों से हम मुक्त कर लेते हैं। तो ये कंस जो है वो हमारे ही अल्पज्ञता था और हमारे ही अहंकार का प्रतीक है, जिसके कारण हमने उल्टे सुलटे कर्म किए हैं। उनसे भी भगवान हमें मुक्त कराते हैं। और फिर हम आ जाते हैं कि हमारे गोप गोपियों की फरियाद जो उसके माँ के पास आ जाती है। अभी फरियाद पहली तो होती है कि जब वो माँ कुछ काम कर रही होती है और श्री कृष्ण को साथ ले जाती है, तो वहाँ श्री कृष्ण जी मट्टी खाने लगते हैं। तो जो भी देखता है यशोदा मैया को बोलता है, पहले उसे पूछता है, क्या रे लल्ला तूने माटी खाई? तो गर्दन हिला करके ना बोलता है और फिर वो जाने के बाद फिर माटी खाता है। तो बलराम ने देखा, तो बलराम ने उसको ऐसे पकड़ पकड़ के माँ के पास गया और उन्होंने कहा कि मैंने कितना बोला इसका, तो भी ये माटी खा रहा है। तो यशोदा मैया लल्ला को कहती है, क्या रे लल्ला तूने माटी खाई? तो गर्दन हिला करके ना कहता है। तो कहा मुख खोल, और जैसे ही वो मुख खुलता है तो उसके मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। तो ये क्या है? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माना परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आकर के हमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, माना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी त्रिनेत्री बना देता है, मना हमें परमधाम सूक्ष्म वतन और इस साकार सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता है। जो उनके अंदर पूरा ज्ञान है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, उस सागर हमें पूरा ज्ञान देता है। उस सागर को हम अपने गागर में भर देते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें परमात्मा इस समय आकर के दे रहा है। तो ये पहली फरियाद जो मट्टी खाते हैं और उससे हमें ये ज्ञान मिलता है, माना पूरे प्रकृति प्रति जिनको सारे ब्रह्मांड का ज्ञान अंदर है। फिर श्री कृष्ण की हर एक गोपी यशोदा मैया के पास जाकर के उनकी कंप्लेन करती रहती है, यशोदा आज आपके लल्ला ने मेरे घर माखन खाया, माखन की चोरी की। ऐसे रोज़ रोज़ यशोदा उसकी कंप्लेंट सुनते सुनते फिर वो कहती है गोपिकाओं को कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि माखन ऐसी जगह पर रखो जहाँ श्री कृष्ण का हाथ भी नहीं पहुँचे और उसको दिखाई नहीं दे। ऐसे अंधकार में आप छुपाकर क्यों नहीं रखते हैं? तो गोपिकाएं कहती है, अरे यशोदा क्या कहूँ, तेरा लल्ला है ना, जहाँ भी जाता है रोशनी कर देता है, अंधेरा ही छिप जाता है। तो बराबर है। ज्ञान सूर्य जिसकी सूर्य के समान महिमा की जाती है, जब वो ज्ञान सूर्य आ जाता है तो अंधेरा आप पे ही समाप्त हो जाता है। तो वो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव जब हमें माखन देने आता है, ज्ञान रूपी माखन, हर एक घर में ये देह रूपी मटका है, उसको फोड़कर उसमें ज्ञान रूपी माखन डाल के हमारा अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा दूर करता है। तो ये है ज्ञान रूपी माखन। एक सटीक बात यहाँ पे
आती है ना, कि कृष्ण जब जाता है तो अंधेरा छिप जाता है। ज्ञान अविनाशी है, ज्ञान रोशनी है। जब हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी आ जाती है तो अज्ञानता का अंधेरा निकल जाता है और हमारे जीवन में रोशनी छा जाती है, समझ आ जाती है। तो ये ज्ञान रूपी माखन जहाँ भी रखते हैं तो हमें मिल जाता है, क्योंकि जिसके पास ये ज्ञान है तो ज्ञान कभी छिपता नहीं है। तो ये ज्ञान रूपी माखन की चोरी श्री कृष्ण करता है। अच्छा, फिर अगली कड़ी में हम और देखेंगे श्री कृष्ण की लीलाएं। ओम शांति।